हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बहुत ही गरीब घर का स्टोरी लेके आई हूँ जो कि बिहार गया मानपुर से है। और ये कहानी एक गरीब घर के बच्चे की है जो कि उसके पापा रिक्शा घिस के अपने बच्चों को बहुत प्यार से रखते हैं, हर चीज़ की सुविधा देते हैं और उसे कोई भी मुश्किल नहीं होने देते हैं ताकि वो अपनी जीवन आरामदायक बिताए, जो वो स्टार्टिंग से ही देना उन्हें शुरू कर दिए हैं। कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने देते अपने बच्चे को। लेकिन उसका बच्चा ना पढ़ने में बहुत वीक था, वो पढ़ने से बहुत भागता था, नहीं तो स्कूल जाता था ना घर में पढ़ाई करता था। फिर भी उसकी मम्मी हर रोज़ उसे समझाती कि बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई करने से अच्छी जॉब मिलेगी, बहुत अच्छा तुम बन पाओगे जो तुम पढ़ाई करो। लेकिन उसकी अपनी दुलार में इस तरह से पागल था, सिर्फ अपनी कमियां बताते रहता था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। उसके पेरेंट्स प्यार करते थे उससे कि हर चीज़ उसके कहीं ना कहीं से डबल रिक्शा ओवरनाइट करके वो कहीं ना कहीं से पैसे कमाते थे और अपने बच्चे को हर शौक़ पूरा करते थे कि इससे कोई चीज़ की कमी ना हो। एक दिन उसके पापा बहुत थके हुए आते हैं अपने घर पे और बोलते हैं कि आज बहुत गर्मी है, मैं रिक्शा आज उतना ज़्यादा खींच नहीं पाया हूँ, सिर्फ दिन में मैं 200 ही रुपये कमाया हूँ। और उसने आकर रेस्ट करने लगते हैं। फिर भी उसकी मम्मी ने अपने बच्चे को समझाती है कि देखो आज तुम्हारे पापा बहुत थके हुए हैं, तुम उसने परेशान मत करना, अपना पढ़ाई कर लेना। फिर क्या होता है, दूसरे दिन जब बच्चा सो के उठता है और उठते के साथ वो तो ना स्कूल जाने की बातें करता, कुछ भी नहीं करता। सबसे पहले वो अपनी कमी, अपनी फरमाइश शुरू कर देता है, मम्मी मुझे ये टॉय आज ला के दो और मुझे ये खाने में अच्छी सी चीज़ें मुझे बना कर दो, मुझे फटाफट दो। वो ज़रा भी वेट नहीं करा, लगातार बोलना शुरू कर दिया कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अभी दो अभी दो। उससे मम्मी को बहुत गुस्सा आया और उसने ना आगे देखा ना पीछे, पकड़ के उसकी धुलाई कर दी। फिर क्या था, वो बच्चे को जितनी ज़्यादा चोट नहीं लगी तो उससे ज़्यादा उसकी मम्मी को चोट लगी। बच्चे तो रोया ही है, उससे साथ साथ उसकी मम्मी भी रोने लगी। फिर उसने बोला बेटा देखो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी लेकिन मुझे आज बहुत ही गुस्सा आया तुम्हारे ऊपर। अगर तुम अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। तुम्हारे पापा तुम्हें हर शौक़ पूरा कर रहे हैं, तुम्हें जो चाहिए वो तुरंत ला के दे रहे हैं। तुम्हें पता हो दिन रात धूप में ठंडी में रिक्शे घिस के तुम्हारे लिए लाते हैं। क्या तुम भी बड़े होकर रिक्शा घिसोगे। हो सकता है कि तुम्हें रिक्शे से भी छोटा काम मिला अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो। जब तुम्हें जिस तरह से सुविधा मिल रही है, जिस तरह से तुम्हें रखा जा रहा है कि तुम आगे चल के भी इसी टाइप से रहो, तो उसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। तुम पढ़ाई करो, तुम अच्छे आदमी बन सकते हो। क्यों हो बबुआ, क्यों हमको परेशान कर रहा था। उसकी मम्मी अपनी बच्चे को बहुत समझाती है, बहुत प्यार से, और भी बोलती है कि तुम्हें एक सक्सेस आदमी बनना है, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा बेटा, तुम मेहनत करो और पढ़ाई करो और तुम्हें जो चाहिए हम लोग ला के तुम्हें हर घड़ी हर टाइम पे तुम्हें देंगे। लेकिन तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ो, हम तुम्हारी खुशी के लिए बोल रहे हैं। तुम आगे चल के बहुत अच्छे आदमी बनने की कोशिश करो, नहीं तो तुम्हें भी इसी टाइप से रिक्शे घिसने पड़ते। अगर तुम्हारे पापा पढ़ाई किए होते तो आज उनको रिक्शा घिसने की नौबत नहीं आई होती। तो उसके बेटे को समझाने के बाद उसकी मम्मी ने बहुत प्यार से समझाया और फिर उसे समझ आ गई बात। उसने भी कहा कि ठीक है मम्मी, मैं बहुत प्यार से और लगन से मैं पढ़ाई करूँगा, आपको अब कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूँगा, बस आप चुप हो जाओ। उसने अपनी मम्मी को चुप कराया और प्रॉमिस किया और उसने वो दिल लगन से पढ़ाई करना शुरू कर दिया। और बहुत अच्छा लड़का था और टैलेंटेड लड़का था। उसने पढ़ाई करके बहुत अच्छे नंबर लाना शुरू किया और फिर वो एक दिन वहाँ से मानपुर से उसने IIT निकाली और सक्सेस इंजीनियर बना। वो उसकी मम्मी को बहुत गर्व हुआ। उसने सबको बोला कि आज हमार बबुआ बहुत बड़ा इंजीनियर बनल बा। उसकी ये खुशी देखकर उसके बेटे को भी बहुत खुश हुए कि आज मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश है। उसके पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। इसीलिए कहा गया कि साम दाम दंड वेद
बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी को हम प्यार करते हैं, जिससे प्यार करके काम करवा सकते हैं, उसे हम दंड दे के भी काम करवा सकते हैं, क्योंकि उसी के लिए गिराया जा रहा है। जब हम प्यार से उसके लिए उसका जीवन सुधार सकते हैं, तो उसे दंड देकर भी उसका जीवन सुधार सकते हैं और उसका जीवन सुखमय बना सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे का कंप्लेन होता है कि जब हम लोग प्यार करते हैं अपने बच्चों को, तब उसे समझ नहीं आती है। जब हम लोग उसे डांटते मारते हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है, गुस्से में आकर वो खाना पीना छोड़ देता है, रूम बंद कर लेता है, घर से चला जाता है। ये गलत बात है। जब पेरेंट्स आपको प्यार कर रहे हैं वो आपके लिए, तो आपको डांट भी रहे हैं वो आप ही के लिए, आपके सक्सेस के लिए। तो प्लीज़ आप इस बात को समझें और मेहनत करें और आगे बढ़ें। ओके, थैंक यू, बाय।